अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ फ्राइडे रूटीन इन माय ससुराल। और ये एक दिन पहले का क्लिप है। मैं जा रही थी अपने मायके। वैसे तो वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मेरे नानू है, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार जाकर उन्हीं से मिल लेती हूँ और थोड़ा ना घर के बाहर निकलूँगी तो मूड फ्रेश भी हो जाएगा। तो मैं ना खेत के रास्ते से गई थी, क्योंकि खेत के रास्ते से थोड़ा करीब पड़ता है। डायरेक्ट मैं यहाँ से रोड पे पहुँच जाती हूँ और वहाँ से मुझे ऑटो मिल जाती है। बाय रोड चलने में बड़ा लंबा चलना पड़ता है और साहिबा को लेके इतना मुझसे हो नहीं पाता है, क्योंकि सामान भी रहता है हाथ में, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पहुँचने के बाद साहिबा चली गई थी पर नानू के गोद में और वो वहाँ पर खेल रही थी और मैं अंदर आकर के सारी चीज़ें देख रही थी। खाली घर इतना ख़राब लगता है ना, मतलब जब लोग रहते हैं तो घर कितना अच्छा लगता है, और वही घर जब खाली हो जाता है तो बहुत अजीब और बहुत सुनसान सा लगता है। तो मैं थोड़ा बोर होने लगी थी बैठे बैठे, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी सब्जियाँ ही तोड़ लेती हूँ, अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये लाल साग तोड़ा। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी बहुत मूलियाँ भी रख लेती हूँ, ताकि सैलेड वगैरह बनता है तो उसमें काम आएगा। तो यहाँ पर मैं मूली तोड़ने लगी थी। मैंने अपनी कज़न को ले लिया था अपने साथ में, क्योंकि अकेले तो मैं और ज़्यादा बोर हो रही थी, तो हम दोनों मिलकर ही सारी चीज़ें कर रहे थे। घर पर उगाए हुई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो भी होते हैं वो कितने ज़्यादा प्योर एंड ऑर्गेनिक होते हैं, और जिनका जो टेस्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में सब्जियां या फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। मेरे नानू को होम गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उनको घर के बाहर थोड़ी भी स्पेस मिलती है तो वो कोई ना कोई बीज जो होता है उसमें लगवा देते हैं और सब्ज़ी वगैरह करवाते रहते हैं। मुझे तो गांव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मौका बहुत कम मिलता है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप में से किस किस को गांव में ज़्यादा रहना पसंद आता है एज़ कम्पेयर टू सिटी। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा फ्रेश मूली मैंने तोड़ी है, और इतना अच्छा लगता है ना सब्ज़ियाँ तोड़ने में। तो ये मैंने सारी सब्ज़ियाँ तोड़ ली है। एक बास्केट के करीब मैंने साग तोड़ा है, और उसके बाद फिर इतनी सारी जो है मूलियाँ तोड़ी है मैंने। अच्छा, तो अब आते हैं अपने रूटीन की तरफ। और यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी थी, मैं उठ गई थी और मेरे साथ ही साथ साहिबा भी उठ गई थी। तो इसको मैंने थोड़ा रेडी कर दिया था और बाहर लाकर लिटा दिया था, क्योंकि बाहर धूप अच्छी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ये धूप में खेलेगी। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि मुझे ना काम करना था। फ्राइडे के दिन थोड़ा काम एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि खाना बनाने के अलावा भी जो साफ़ सफाई होती है वो सारी चीज़ें भी मैं कर लेती हूँ, और कमरे की ना पूरी सेटिंग मैं फिर से अच्छे से करती हूँ। तो सब चीज़ों को हटाकर मैं फिर से ऑर्गेनाइज़ करने लगी थी, क्योंकि होता है ना हफ्ते में एक दिन ऐसे कर लेना चाहिए। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, बच्चे के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस खाना बना लो, नाश्ता बना लो, खा लो, थोड़ी बहुत चीज़ें कर लो, उतना ही बहुत हो जाता है। वरना अगर कोई हेल्प करने वाला ना हो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बच्चा लेकर के आप इतना सारा काम एक साथ मैनेज कर लो। तो जब तक साहिबा बाहर खेल रही थी, मैंने फटाफट से अपने कमरे की सफाई शुरू कर दी थी। एक एक चीज़ को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करती चली जा रही थी। और बेड तो मैं बेडशीट ज़रूर चेंज करती हूँ फ्राइडे वाले दिन। ऐसे ना मैंने देखा है लोगों को कि एक बेडशीट जो है वो 7 दिन 8 दिन बिछा कर निकाल लेते हैं, और वो इसलिए ऐसे करते हैं ना कि जितना ज़्यादा धुलेगी उतना जल्दी इसके कलर्स जो होते हैं वो फेड होते हैं, और इसलिए ना वो लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी पे चेंज नहीं करते हैं। बट ना मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। मैं जानती हूँ कि ज़्यादा धुलेगी तो कलर्स जल्दी फेड होंगे, बट मैं सोचती हूँ क्या करना है। मतलब मुझे हमेशा से आदत रही है कि मैं हर चौथे से पाँचवें दिन बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, और मेरी इस आदत से सच बता रही हूँ मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे, मेरी अम्मी भी परेशान रहती हैं, बट फिर भी मेरी ये आदत चेंज ही नहीं होती है। मतलब ज़रा से भी शिकन हो जाती है बेडशीट पर, या फिर कुछ भी हल्का सा भी गंदा लग जाता है, तो मैं ना फ़ौरन से चेंज कर लेती हूँ। और मैक्सिमम मैं 5 दिन ही टॉलरेट कर पाती हूँ कोई एक बेडशीट को अपने बेड पर, और छठे दिन तो मैं बिल्कुल ही चेंज कर लेती हूँ। यहाँ भी मैं सेम यही चीज़ करती हूँ कि मैंने 5वां दिन होता है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। पर मैंने एक चीज़ जो है वो अपनी रूटीन में शामिल करी हुई है, वो ये कि फ्राइडे वाले दिन तो मैं ज़रूर से बेडशीट चेंज किया करती हूँ। बातों बातों में मेरा पूरा रूम भी क्लीन हो गया है और सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया है। और आज ना मैंने किचन वाला पार्ट शूट नहीं किया है, और ना ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ना ही झाड़ू वगैरह का ऐड करूँगी।
क्योंकि मैंने लास्ट व्लॉग में अपने मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन में वो सारे काम दिखा रखे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको आज स्किप कर देती हूँ और बाकी की जो चीज़ें होती है वो दिखाती हूँ। तो ये सब करने के बाद मैंने शावर ले लिया था और मैं थोड़ी देर शावर लेने के बाद धूप में आ जाती हूँ। अभी ठंड का मौसम है तो धूप में काफ़ी अच्छा लगता है और बाल भी बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, वरना तो बालों को सुखाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ठंड में। और अगर कभी ना मैं आना भी नहीं चाहती हूँ धूप में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, फिर भी मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे ज़बरदस्ती धूप में भेज देती हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं नहाती हूँ तो फिर इसका असर साहिबा के ऊपर भी होता है, मैं उसको फीड वगैरह कराती हूँ इस वजह से। तो वो मुझे बोलती हैं कि नहीं, 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, थोड़ा अच्छे से बाल वगैरह को ड्राई कर लो और धूप में रहो। और इधर ही बैठकर मैं सूरह कहफ भी पढ़ लेती हूँ। जितनी देर में ये ख़त्म होते हैं उतनी देर में बाल जो होते हैं वो थोड़े बहुत ठीक ठाक सूखने लगते हैं और बैठने के बाद थोड़ा अच्छा भी लगता है। जब ज़्यादा गर्मी लगने लगती है तो फिर मैं यहाँ से उठ के चली जाती हूँ अंदर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर नहीं है, तो जो दोपहर की धूप होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा कड़ी होती है और ज़्यादा देर बैठ जाओ तो गर्मी सी लगने लगती है। तो इसलिए मैं सूरह पढ़ करके फिर मैं अंदर आ जाती हूँ और थोड़ी देर कंबल में घुस जाती हूँ क्योंकि अंदर में ठंडी लग रही होती है। और अज़ान हो जाती है तो मैं फिर से उठ जाती हूँ और मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की। उसके बाद मैं ना दोबारा धूप में चली जाती हूँ क्योंकि अंदर में ना फिर ठंडी लगने लगती है। और यहाँ पर आने के बाद फिर मैं बॉडी मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो जब मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ ना उसके बाद काफ़ी लंबा टाइम गैप मिल जाता है मुझे, तो इस वजह से थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लेती हूँ। तो दोबारा मैं वज़ू करती हूँ, उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं आके धूप में बैठती हूँ एंड देन बॉडी मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। ठंड में ना ये बॉडी की रिक्वायरमेंट ही बन जाती है, अगर हम ना भी करना चाहें इस काम को फिर भी हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है ठंड के मौसम में। एंड ख़ास तौर पर मेरा जो पैर होता है ना, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आने लगते हैं। इस वजह से मैं पैरों में बहुत ज़्यादा और अच्छी क्वांटिटी में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और मैं पैरों में ज़्यादा केयर करती हूँ, क्योंकि एक बार क्रैक्स आने लगते हैं ना फिर उसमें थोड़ा दर्द भी होता है मुझे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितना अच्छे से हो सके मैं अपने पैर और हाथ को मॉइस्चराइज़ करके रखूँ। खुद ही देखने में अच्छा नहीं लगता है, आपकी स्किन ना खुद से ही देखने में अजीब सी लगेगी, एकदम रूखी रूखी सी लगती है। एंड उसके बाद फिर मैं फेस मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और फेस तो ऐसा लगेगा जैसे कितना अजीब सा हो गया है, ड्राई ड्राई सा। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ कमरे में और साहिबा भी उठ जाती है, तो मैं साहिबा को थोड़ा सा ऐसे खिला रही होती हूँ, उसके साथ बैठी रहती हूँ। अम्मी उधर किचन में काम कर रही होती हैं और इधर मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं साहिबा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और जब वो किचन से फ्री होकर के आती हैं तो फिर मैं जाकर लंच कर लेती हूँ और साहिबा उनके पास चली जाती है। तो इस तरह से थोड़ा मतलब कभी मैं पकड़ती हूँ तो वो काम करती हैं, वो पकड़ती हैं तो मैं काम करती हूँ, और ऐसे मिला जुला कर अभी हो जाता है। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर आज एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में शामिल रखना। अल्लाह हाफिज़।